इसमें विटामिन सी इतना होता है कि जो हम संतरे और नींबू से भी प्रचुर मात्रा में इसमें हमें इंडियन गूसबेरी इसका साइंटिफिक नेम है। 10 साल के बीच में बताया गया है। यूनिवर्सिटी है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। Now start our video. नमस्कार साथियों, आज हम आपको लेकर चलते हैं विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से लाए गए आंवले के पौधे के पास। आंवले का आपको पता ही है, जिससे हमें अचार, मुरब्बा, कैंडी और भी पता नहीं कितने प्रकार के इससे हम अपने प्रोडक्ट बना सकते हैं। उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन करके रखें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें ताकि हमें पता चले कि हमें अपनी वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट करनी है। आइए अब चलते हैं हमारे आंवले के पेड़ के पास, जहाँ हम आपको दिखाएंगे आंवले किस प्रकार कैसे लगते हैं। फाइनली हम हमारे आंवले के पेड़ के पास पहुंच गए हैं। आप मेरे हाथ में भी देख सकते हैं फ्रूट है एक, जो मैंने तोड़ा है यहाँ से। इसका अब हम बताते हैं कि इसको लगाने का सही समय होता है। जैसे अब बारिश का सीजन चल रहा है, मॉनसून का सीजन इसके लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इस टाइम प्रॉपर नमी होती है और जड़ें हैं वो अच्छे से ग्रोथ करती है और जल्दी चलती है। इसलिए कोई भी फ्रूट हो उसका लगभग यही होता है कि उसको बारिश के सीजन में ही हमें लगाना चाहिए। अगर आंवले की वैरायटी की बात की जाए जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा लगाई जाती है, उसमें कृष्णा, नरेंद्र 6, नरेंद्र 7, बनारसी, चकैया, ये मुख्य रूप से लगाई जाने वाली किस्में हैं जो हमारे भारत में लगाई जाती है। ये आंवले का प्रयोग की बात की जाए तो इसका सबसे ज्यादा प्रयोग मुरब्बा बनाने में, कैंडी बनाने में, अचार में इसका होता है। इसका प्रयोग साथ ही हम जूस में करते हैं। इसका प्रयोग हम हेयर कलर बनाने में भी करते हैं। तो इस प्रकार से इसका बहुत से उत्पादन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। के प्रकार की बात की जाए तो आंवला मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है यूरोपीय, एक होता है अमेरिकी। अब बात की जाए यूरोपीय और अमेरिकी की, तो इसमें अमेरिकी आंवला होता है, उसका साइज देखने में छोटा होता है, लेकिन ये यूरोपीय आंवला होता है उससे ये काफी मात्रा में इसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा होती है वो अधिक होती है और इसका उत्पादन होता है वो भी यूरोपीय से अमेरिकी आंवले का ज्यादा होता है। इसलिए अमेरिकी किस्म का जो आंवला होता है उसको ज्यादा एरिया में लगाया जाता है। अब आंवले की बात की जाए कि ये सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो भारत में सबसे ज्यादा आंवला यूपी में होता है, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में होता है। अगर जिले की बात की जाए तो यूपी के प्रतापगढ़ जिले में आंवले की सबसे अधिक क्षेत्रफल में इसको बताया गया है कि वहाँ पूरे भारत में सबसे अधिक मात्रा में आंवले का उत्पादन किया जाता है। अगर दुनिया भर में आंवले की बात की जाए कि कौन से देश में सबसे ज्यादा आंवले का उत्पादन किया जाता है, तो इसमें भी हम खुशनसीब हैं कि हमारे भारत में इसका उत्पादन सबसे आंवले का ज्यादा किया जाता है। इसके बाद में फिलीपींस, इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भी इसका आंवले का उत्पादन किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन अगर किया जाता है तो वो हमारे अपने देश भारत में आंवले का किया जाता है। आंवले के अगर साइंटिफिक नेम की बात की जाए तो इंडियन गूसबेरी इसका साइंटिफिक नेम है। अगर इसकी श्रेणी की बात की जाए तो डाइकोट डाइकोट श्रेणी में इसको शामिल किया जाता है। आंवले के पौधे के लगाने की बात की जाए कि ये किस मौसम में हमें लगाना चाहिए, तो सबसे अच्छा मौसम इसके लिए मानसून का होता है। अब जो सीजन चल रहा है कि बारिश के मौसम में, क्योंकि इस मौसम में प्रॉपर नमी होती है जमीन में और इसकी जड़ें हैं वो जल्दी जमीन के अंदर बैठ जाती है और पकड़ करती है, जिससे कि हमारा पौधा जल्दी चल पड़ता है। अगर हम इसको ज्यादा गर्मी के मौसम में या सर्दी के मौसम में लगा देंगे तो इसके सूखने के, पौधे के मरने के ज्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि उस समय अगर गर्मी में लगाएंगे तो प्रॉपर नमी नहीं मिल पाती, जिससे पौधा हमारा मर जाता है। यही कारण सर्दियों में रहता है। अब हमें कि पौधा कितनी दूर पर लगाना चाहिए, इसको लगभग अगर फीट में बात की जाए तो पौधे से पौधे की 20 फीट हमें दूरी रखनी चाहिए। इसका कारण ये है कि पौधे का फैलाव भी होता है, ये पेड़ बनता है और इसमें हवा क्रॉस होगी तभी इसमें फ्रूटिंग भी अच्छी आती है। और अगर पूरा पेड़ बनेगा तो आपस में पेड़ जल्दी एक दूसरे के टच नहीं होते, इसलिए इसको लगभग 6 बाई 6 मीटर की बात की जाए
या 20 से 25 फीट के इसको गैप में हमें मेंटेन करके लगाना चाहिए। में बात की जाए तो दो तरह के पौधे आते हैं। एक पौधा आता है जो बीज से तैयार होता है और एक दूसरा पौधा होता है जो हम कलम से तैयार करते हैं। इनमें फर्क क्या होता है कि जो कलम से तैयार पौधा होता है उसमें फ्रूटिंग जल्दी आती है और जो बीज से तैयार करते हैं उसमें फ्रूटिंग लेट आती है। ये हर पौधे पे लागू होता है। कोई भी फ्रूट का पौधा हो या कोई भी हो, जो कलम का पौधा होता है उसमें फ्रूटिंग हमेशा ही जल्दी आती है। अगर हम बात करें आंवले की, अगर आंवले का कलमी पौधा होता है तो उसमें 3 से 4 साल में फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। पहली फ्रूटिंग होती है वो 3 से 4 साल में आती है, जैसे कि आप हमारे पौधे पर भी देख सकते हैं। अब ये लगभग 4 साल का है तो इसमें आपको काफी मात्रा में फ्रूट देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने तोड़ भी रखा है, ये यहीं से तोड़ा है। और अगर बात की जाए बीज से तैयार हुआ, बीज से अगर हम पौधा तैयार करते हैं तो उसमें फ्रूटिंग काफी लेट आती है। और आंवले की बात की जाए तो उसमें फर्स्ट फ्रूटिंग में ही लगभग 6 से 7 साल का समय लग जाता है फ्रूटिंग आने में। इसलिए हम जब भी पौधे का चयन करें तो हम ये सोचें कि उसको कलमी होना चाहिए, क्योंकि उसमें हमें फ्रूटिंग जल्दी मिलती है। अगर इसके आंवले के पौधे की लाइफ की बात की जाए तो लगभग इसकी लाइफ 40 से 50 साल के बीच में बताया गया है। ये इतने लंबे समय तक हमें फ्रूट दे सकता है पौधा। पौधे देख रहे हो आप, ये लाए गए हैं विश्व के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। और वो है कहाँ आपको पता है? हमारे हिसार में। हिसार कहाँ है? हरियाणा में। और अब हम बात करें कि हरियाणा में कौन कौन सी आंवले की वैरायटी लगाई जा सकती है, तो उनमें मुख्य है बनारस, कंचन, कृष्णा, NA, नरेंद्र। हमारे आसपास का वातावरण है उसके हिसाब से इनको तैयार किया हो गया है। और ये यहाँ अच्छे फ्रूटिंग भी देती है और इनका उत्पादन भी यहाँ अच्छा होता है। मैं आपको ये भी बता दिया कि ये कौन सी वैरायटी लगानी है, कब लगानी है, इसको कितनी दूरी पे लगाना है। अब इसके बारे में हम थोड़ी सी ये भी बात कर ले कि इसमें कौन से पोषक तत्व भी होते हैं। अगर हम पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें विटामिन सी होता है। इसमें विटामिन सी इतना होता है कि जो हम संतरे और नींबू से भी प्रचुर मात्रा में इसमें हमें विटामिन सी मिलता है। इसमें विटामिन सी के बाद हम बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए की कमी से हमें आंखों में जो मोतियाबिंद होता है उसका खतरा बहुत होता है, लेकिन हमें आंवले के खाने से उसमें भी फायदा मिलता है। अगर हम आंवले का उपयोग करते हैं तो हमें मोतियाबिंद का खतरा भी हमें कम होता है। इसी प्रकार आंवले में और भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। तो इस प्रकार हम एक आंवले के खाने से जो भी इसमें हमें शरीर में होने वाली बीमारियां हैं उनसे बचा जा सकता है। तो हम सभी को आंवले के सीजन में सभी को इसका जूस में इस्तेमाल करना चाहिए, जूस में इसका इस्तेमाल करके खाना चाहिए। और ड्राई सीजन में जैसे हम इसका अचार का सेवन कर सकते हैं, आंवले का मुरब्बा आता है वो बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए। इसी प्रकार सभी को आंवले से बनी हुई एक एक उत्पादक का हमें प्रयोग करना चाहिए। एक बात जो हमारे पौधों के बारे में हम आपको बताना भूल गए थे, ये पौधे हमारे प्योर ऑर्गेनिक है। इनमें हमने घर पे गाय के गोबर की खाद का ही इनमें सिर्फ प्रयोग किया, इसके अलावा हमने इस पे कोई दवाई स्प्रे कुछ नहीं डाला। तो इस प्रकार ये हमारे आंवले हैं ये 100% ऑर्गेनिक है, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज ही हमें होने वाली बीमारियों से बचा सकती है। तो इसलिए आप सभी जिनके पास घर पे स्पेस है या थोड़ा खेत है वो एक दो पौधे इस प्रकार के फ्रूट के जरूर लगाए, क्योंकि घर पे लगाए हुए पौधों का आप आनंद लेंगे तो वो टेस्ट आपको और भी अच्छा लगेगा और आपको अंदर से आपकी आत्मा को शांति मिलेगी कि आपके खुद के द्वारा लगाए हुए पौधों से आप फ्रूट खा रहे हैं। तो वो आपको वैसे ही फ्रूट को देख देख के आप स्वस्थ होंगे, खाने के बाद तो आप तृप्त हो जाएगी आपकी आत्मा। तो इस प्रकार हम लास्ट में आपको एक ही संदेश देते हैं कि सभी जिनके पास स्पेस है वो एक या दो पौधा जरूर लगाएं, फ्रूट का लगाएं या छाए का लगाएं। तो इस प्रकार आप इस पर्यावरण को बचाने में भी सहयोग करेंगे और जिस प्रकार का आप पौधा लगाएंगे उस प्रकार का आप फ्रूट भी खा पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हो। Thank you for watching the video.